रात के बज रहे हैं 12 साढ़े 12 और मैंने किचन का काम पूरा ख़त्म कर दिया है। आज बच्चों ने मना कर दिया मैंगो शेक नहीं पियेंगे, बॉर्नविटा वाला दूध पियेंगे, तो मैंने जार सबसे पहले ससुर जी, देवर और अपने हस्बैंड के लिए मैंगो शेक बनाया था। उससे पहले मैं मार्केट गई थी, बहुत लेट हो गई आज, इसलिए मेरे को 12:30 बज गए हैं। बहुत लेट से मैंने दूध का काम निपटाया है। दही जमा कर मैंने रख दिया है। स्प्राउट मैंने यहाँ पे सुबह के लिए भिगो के रख दिए हैं। इसमें मैं 2 तरह की दालें भिगोती हूँ, मोठ और साबुत मूंग, जो मैंने सुबह भिगोई थी। दही भी सुबह के लिए जमा के मैंने रख दिया है। और अब मैं किचन का पूरा काम ख़त्म किया है, लेकिन साथ ही मुझे बहुत सारे बर्तन धोने पड़े हैं। बच्चों ने मेरी एब्सेंस में कम से कम ना 30 गिलास जूठे कर दिए। और सुबह के लिए मुझे कढ़ाई चाहिए और भी हैं स्टील के, लेकिन मुझसे ना उसमें काम नहीं होता। सुबह सुबह मुझे खाना बनाना होता है। सारे गिलास, चाय वाला डब्बा, लोटा, ये सब मैंने धो के अभी रखती। रात को रोज़ मुझे ऐसे ही रखना पड़ता है, एक टोकरा भर के बर्तन धोती हूँ। वैसे मेरी मेड आती है सुबह, लेकिन रात को जो बर्तन खाली होते हैं ना, वो जो सुबह यूटिलाइज होने होते हैं वो करती हूँ। ये मैंने जार साफ़ करके रख दिया, गिलास खूब सारे धो के रख दिए। सुबह सुबह उठते चाय के लिए गिलास चाहिए होता है। गैस कर दिया मैंने पूरा साफ़। और अब मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, और रूम में मैं दिखाती हूँ आपको पूरा कैसे। मैंने सुबह भी दिखाया था अपने वीडियो में। एसी नीचे पड़ा है जो मैंने रिपेयर करवाया, वो मुझे ऊपर अभी उसको लगवाना है। ये पूरी मेरी पैकिंग का काम बिखरा पड़ा है, जो बीच में उधर मेरे बच्चे का बैग पड़ा है, बेड वेड सब ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बिखरा हुआ ही आज रखा हुआ है। अब मैं जा रही हूँ फिर से रसोई में, और मैं दिखाती हूँ आपको मैंने रसोई में मेरा अभी क्या क्या काम बाकी है। मैं स्प्राउट का 2 दालें जो भिगा हुई है मैंने चेक कर लेती हूँ, थोड़े थोड़े वो ना फूटने लगे हैं दालें, जो सुबह मुझे उसको अंकुरित होने पर उसे बॉईल करना है हस्बैंड के लिए और देवर के लिए। और मेरे ससुर कच्चा खाते हैं, तो अभी का काम बड़ी मुश्किल से मैंने ख़त्म किया है, क्योंकि मार्केट से आने के बाद मैं तो खाना भी नहीं खा पाई। मैंने पाठ किया है बैठ के आधा पौना घंटा, जो मैं रूटीन में करती हूँ। फिर मैं सिर्फ दाल खाई है मैंने, और उसके बाद दूध का काम निपटाने रसोई में आ गई थी सबको दूध देने के बाद। अब मॉर्निंग हो गई है, मैं सुबह आ गई हूँ फिर से अपने पूजा पाठ मंदिर की तरफ, जहाँ मेरे सुबह पूजा कर चुकी हूँ मैं। जो 5:30 बजे उठी थी, देखो मैंने जोत जला दी है। मंदिर में पूरी सफाई कर दी थी, इसलिए आसन बिछा के मैंने अपने वीरवार की कथा कर ली है, बृहस्पतिवार की। और ससुर ने बोला था जोत में घी डालने के लिए, तो पापा के लिए मैंने घी डालने दोबारा अपने इधर आई हूँ मंदिर में। और उसके बाद जा रही हूँ मैं अपना रसोई में, क्योंकि रसोई में मुझे हस्बैंड के लिए भी खाना तैयार करना है। ये सुबह के 8 बजे का टाइम है अभी। मेरे लड्डू गोपाल भी तैयार हैं, और सभी भगवान जी को मैंने आज सारे कपड़े बदले हैं उनके। सारे मंदिर में पूरी सफाई करके मैंने जोत जलाई है। अब आ गई हूँ मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ मुझे करना है पूरे दिन भर के एनर्जी का काम। आ गई हूँ, मैंने अपना कैमरा रख दिया है स्टैंड पर, फिक्स कर दिया है, जहाँ से मैं बना रही हूँ अपना वीडियो अपना सारा काम करते हुए। अब मैं शुरुआत कर रही हूँ स्प्राउट को बॉईल करने से। छोटा कुकर निकाल रही हूँ, जो मेड ने नीचे रख दिया, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है नीचे से उसे उठा के। पानी लिया है मैंने, पानी में थोड़ा सा बस 2 चम्मच के करीब पानी डाल के थोड़ा सा स्प्राउट 5-6 चम्मच डाल दूँगी। बाकी मैं फ्रिज में रख दूँगी वापस, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है ना, बहुत तो ख़राब हो सकता है। तो चम्मच से मैंने 4-5 चम्मच के करीब, क्योंकि सिर्फ मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बच्चे नहीं खाते स्प्राउट। और मुझे भी ज़्यादा ना दालें सूट नहीं करती, प्रोटीन है ना, तो डाइजेस्ट करना में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने 5-6 चम्मच बड़े वाले उनके लिए सर्विंग स्पून डाल दिए हैं, जिसमें मैंने टमाटर कट करके डालूंगी, तो 2 जनों का आराम से हो जाता है। हस्बैंड साथ में लेके जाते हैं रोटी, दही और सब्जी। आज मैं बहुत लेट हूँ, क्योंकि सुबह पहले मैं सूरज को ढूंढने नीचे चल पड़ी थी। अपनी थाली सजाकर पार्क में गई, वहाँ पे पक्षियों को दाना डालने के बाद ना मैं सूरज को ढूंढती रही, कहीं मुझे दिखाई दे दे, लेकिन सूरज भगवान तो बिल्डिंग्स के पीछे छिपे हुए थे। फिर भी मैंने उनको वहीं से जल दिया सच्चे मन से। और
जोत जला के उनके पेड़ के नीचे ईंट रखी थी, मैं छोड़ के आ गई हूँ। अब मैं आ गई हूँ रूम में अपने बाल बांधने के लिए, क्योंकि मैंने बालों में सुबह पानी डाला था। बहुत गर्मी लगती है आजकल, मैं सुबह रोज़ बालों में पानी डालती हूँ। अब मैंने अपने बाल बांध लिए, क्योंकि किचन में ना एक तो बाल फैला के काम करना अच्छा नहीं लगता, और दूसरा फिर गर्मी भी बहुत है। का खाना तो मैंने अपना बाल बांध के अपने तैयार कर लिए। मैं जा रही हूँ अब रसोई में अपना काम करने, तब क्योंकि मुझे आटा वगैरह लगाना है, तो उसमें भी बाल गिरने का डर रहता है और गर्मी भी बहुत लग रही है। इसीलिए रूम में 2 मिनट के लिए अपना स्प्राउट है ना बॉईल करने रख के आई हूँ। उसको विसल नहीं आई है, स्टीम में ही उसे मैंने बंद कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ फिर से रसोई में, और मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने स्प्राउट बॉईल करके मैंने थाली में डाल दिए हैं, जो मैंने पंखे के नीचे रूम में ला के रख दिया है, और साथ ही मैंने स्प्राउट ठंडे होने के लिए रख दिए। अब किचन में जा रही हूँ। मैंने सबसे पहले छोटा पतीला उठाया है, जिसमें मुझे उबालना है गाय का दूध। मैं खोल रही हूँ गाय का दूध, और इसे मैंने डाल दिया है पतीले में, और फिर मैं अग्नि देवता को भोग लगाऊंगी छींटा देकर अग्नि देवता को गैस पे। उसके बाद मैंने गाय का दूध, क्योंकि थोड़ा सा पानी डालते हैं, नहीं तो कहते हैं ना पशु जो भी होता है वो अपना दूध सुखा लेते हैं, सूख जाता है, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़रूर उसमें ऐड करना होता है। गाय के दूध में वैसे पानी नहीं डलता, फुल क्रीम दूध आता है मेरे घर में, उसमें हम पानी डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक होता है ना, तो उसे डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए डाइल्यूट करके ही उसे यूज़ करते हैं। गाय का दूध मैंने रख दिया है गैस पर, और थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ, ताकि जो दूध पतीले में लग जाता है ना नीचे, वो नहीं लगता। थैलियाँ साथ के साथ मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। जब भी मेड आएगी तो अपना पूरा वो कूड़ा बाहर निकाल देती है। मैंने गैस पे छींटा देकर अग्नि देवता को भोग लगा दिया है, हाथ जोड़ के प्रणाम कर दिया। अब मैं भी काम शुरू करूँगी। इससे पहले चाय बन चुकी है, कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है, लेकिन दिमाग मेरा चल नहीं रहा क्या बनाऊँ। कोई सब्ज़ी नहीं है आज रसोई में, 2 से सिवाय 4 टमाटर 3 मैंगो के, कुछ भी नहीं है, तो दिमाग नहीं चल रहा। आलू बनाऊंगी तो परसों मैंने गोभी डाली थी हस्बैंड को, कल मैंने शिमला मिर्च आलू डाले थे, और आज भी आलू बनाऊंगी। तो मुझे डर लग रहा है कि आलू बनाऊंगी फिर हस्बैंड कहेंगे रोज़ रोज़ आलू आलू आलू। और कड़ी बनाऊं, थर्सडे है, बेसन की कड़ी बनाने की सोच रही हूँ बाद में, लेकिन उसको बनाने में अभी टाइम लग जाएगा। 8:30 बज रहे हैं सुबह के। तो मैंने पानी ले लिया है आटा गूंदने के लिए। अब परात में देख रही हूँ, तो पहले रात को जो बर्तन धोए थे हस्बैंड के, पहले उन्हें पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि परात गैस उस पर आटे वाली टैंकी पे रखी है, तो इतना ही बड़ी परात है, उसमें हम आटा नहीं लगाते हैं, उसमें सिर्फ मैं बर्तन हस्बैंड के धो के रखती हूँ, ताकि वो सुबह तक उनका पानी सूख जाए। मैंने स्टैंड में परात लगा दी है, टिफ़िन सारे मैंने सेट करके रख दिए हैं। अब मैं छोटी परात में आटा निकाल के उसे गैस के पास लेकर आऊँगी, तभी वो उसे गूंद पाऊँगी, क्योंकि और तो किचन में जगह नहीं है, शेल्फ पे ही मुझे लगाना होता है आटा। सब लोग वैसे वहीं लगाते हैं, कुछ लोग ज़मीन पे बैठ के लगाते हैं, तो मैं ज़मीन पर तो नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन आटा निकाल के मैं यहीं रख के थोड़ा सा आटा पहले लगाऊंगी। हस्बैंड को जल्दी जाना है, 9 बजे तो ये निकल जाएंगे, इसलिए फटाफट मैंने एक सूखा आटा निकाल दिया है, और जल्दी जल्दी में मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको देर हो जाएगी तो खाना छोड़ के चले जाते हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, मुझे 1 मिनट के लिए भी बात करने का टाइम नहीं होता। बीच में मेरे देवर आ गए थे अभी कि मुझे पानी गर्म कर दो, लेकिन कढ़ाई अभी मैंने रखी हुई है, तो मैंने जल्दी जल्दी सारा आटा लगा दिया है, और इसे मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है, ढक दिया है मैंने प्लेट से। और अब मैं फटाफट टमाटर की तरफ चलती हूँ। फ्रिज में से मैंने टमाटर लिया है, देखो साथ ही दूध भी उबल गया है, तब तक मैंने बंद कर दिया है गैस। तेज़ गति से दूध बाहर आने वाला था, लेकिन मौकाए वारदात पर मैंने उसे बंद कर दिया है, लेकिन तभी नहीं तो दूध निकल के बाहर आ जाता। बीच बीच में कैमरा भी मैं चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ, मैंने इस तरह के कभी नहीं बनाया, पहली बार बना रही, तो मुझे डर लग रहा है बीच बीच में बंद भी ना हो जाए, कहीं मैं अपनी मेहनत करती रहूँगी, मेरा व्लॉग बन रहा है और साथ ही कैमरा बंद हो जाएगा, तो मैं बीच बीच में चेक भी कर रही हूँ। इसीलिए अब मैंने चम्मच से पहले दही बाकी फ्रिज में रख दूँगी। मैं हस्बैंड के लिए दही पैक कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर ना खट्टा हो जाएगा। और आज मैं सुबह मंदिर की सफाई में लग गई, तो मुझे याद ही नहीं रहा
कि दही बाहर रखा है, नहीं तो मैं सुबह रसोई में चाय बनाने आती हूँ ना, तो उसी समय मैं दही फ्रिज में रख देती हूँ। आज मैं थोड़ा देर हो गई है मुझे, तो मैं अब रख रही हूँ। उससे 8:30 बज गए, नहीं तो मैं 6-7 बजे दही फ्रिज में रख देती हूँ। अब मैंने इसे फ्रिज में रख दिया है। और हस्बैंड के लिए अब मैं फटाफट टमाटर काटने लगी हूँ, और साथ ही मैं आलू, अब मुझे कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, या तो परांठे बना के केवल दही के साथ दूँ, लेकिन जब तक सब्ज़ी नहीं डालूँ ना, खुद मुझे एक संतुष्टि नहीं होती है कि प्रॉपर खाना नहीं दिया मैंने। हस्बैंड तो कभी नहीं कहते, वो तो कहते हैं जैसे भी जल्दी में बनता है, जैसे मैनेज होता है, आपको ईजी होना चाहिए वैसे ही पैक कर दो। लेकिन मुझे ही रहता है कि मैं प्रॉपर खाना देती हूँ। कभी कभी तो भल्ले वगैरह तल के उन्हें रायता, कभी बूंदी का रायता बना के देती हूँ, कभी कभी मैंने घिया का रायता बना के देती हूँ, कभी मैं उन्हें खाली दही में जीरा भुना हुआ डाल के देती हूँ। नमक नहीं डालती क्योंकि नमक से ना दही खट्टा हो जाता है। तो ये मलाई निकाली है मैंने फ्रिज से फ्रेंड्स, ये मैं अपनी सास को दे दूँगी, बाहर रख के आ रही हूँ, ताकि मम्मी जब आएंगी नहाकर वो अपना पूजा पाठ कर लेंगी, तब वो बैठे बैठे ना अपना मलाई से ना मक्खन निकाल देंगी, मैं उसका घी बनाऊंगी। मैं टचवुड, मैं 1 महीने में ना, अगर सही से मैंने दूध की केयर की और खूब मलाई आ गई, फ्रिज में मैंने टाइमली रख दिया उसे, तो मैं 1 महीने में ना 4 बार घी निकाल लेती हूँ, एक डब्बी पूरी। रात को मैं रोटी नहीं खा पाई थी ना, बहुत देर से मार्केट से आई थी, क्योंकि मुझे अपने कपड़े वगैरह लेने थे, तो मैं जो राजस्थान से स्टिच करवाऊँगी, कल मैंने वीडियो में बताया था मुझे कपड़े वहाँ से स्टिच करवाने हैं। मैंने रात की रोटी निकाल दी है, तो कपड़ा भी मैंने ऊपर टांग दिया है ताकि वो सूख जाए। बाकी सारे कपड़े धुले हुए मैं अभी सुबह बाहर से उतार के लाई, जो तार पे बाहर रात भर रखे थे वो सूख गए। अब मैंने डब्बा धो दिया है चाय का, फिर से हस्बैंड के लिए चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि वे दोबारा परांठा खा के और चाय पी के ऑफिस जाते हैं। एक तरफ चाय बन जाएगी, जब तक आटा को रेस्ट होने के लिए मैंने रख दिया है। फटाफट मैंने चाय रख दी है गैस पे, वो दूध मैंने उतार दिया है और दूध ढक दिया है मैंने। और अब मैं कान्हा जी के भोग के लिए भी दूध अभी निकाल लूँगी, क्योंकि घर में दूध यूज होने से पहले ना मैं कान्हा जी के लिए निकाल के चीनी डाल के पापा को देने चली जाती हूँ, ताकि वो वहाँ पे बैठ के पूजा कर रहे हैं। मैं पूजा कर चुकी हूँ, अपनी कथा कर चुकी हूँ थर्सडे की, तो मैंने चीनी डाल दी है। मैं कान्हा जी के लिए दूध पहले ही दे आऊँगी, ताकि यहाँ पे जब रसोई में दूध यूज होना शुरू हो तो बरकत पड़ी रहे दूध में, और मेरा दूध रात तक ख़त्म ना हो, क्योंकि पूरा परिवार है भगवान की दया से, तो मुझे खूब दूध, मलाई और दही, और सबको पूरा दिन चाय वगैरह के लिए चाहिए होता है। कोई भी आ जाए मेरे घर में, किसी को मना नहीं है चाय दूध। कोई मेड को भी, कभी कोई पुरानी मेड आ जाती है मेरे पास, मैं उसे भी चाय पिलाती हूँ। टचवुड, ये हमारे पूरे परिवार के आर्य धर्म के संस्कार हैं। हम पानी चाय तो कोई भी घर में आ जाए ना, मतलब जब कोई मेड भी आई है ना, तो उसे भी ठंडा पानी जो भी अवेलेबल हो, जो उसे चाहिए देना होता है। आई थिंक सभी को ऐसा करना चाहिए, और मोस्टली हिंदुस्तानी सारे आर्य धर्म के संस्कार जो पालन करते हैं ना, उनसे वो करते ही हैं। अब मैं कान्हा जी का दूध देने चली गई हूँ बाहर। अब मैं रखा आई हूँ दूध भगवान जी का, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई कि कान्हा जी का दूध निकाल दिया, अब मेरा दूध में बरकत बनी रहेगी, दूध ख़त्म नहीं होगा। चाहे कितना भी बच्चे पी ले, दिन में 2-2 बार चाय बन जाती है, 4-5 बार शाम तक, और दही भी जमता है, और बीच में कोई मैंगो शेक या बनाना शेक बच्चे को पीना होता है दिन में तो पी लेते हैं, कॉफ़ी पीनी होती है पी लेते हैं रात को। लेकिन प्रॉपर सभी को दूध कतीरा डाल के, मैं और मेरी सास प्लेन फ्लेवर पीते हैं दूध का, मेरे बच्चा रूह अफ़ज़ा डाल के पीता है छोटे वाला। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और समझ नहीं आ रहा बस भाई आलू ही मुझे लग रहा है यही करती हूँ, चल काम करते करते यही दिमाग चल रहा है। अब आलू छीलती हूँ, डांट पड़ेगी तो पड़ेगी, लेकिन सब्जी तो कम से कम। अब टमाटर धोने लगी हूँ, 4 ही टमाटर थे फ्रिज में जो मैंने निकाल लिए हैं, और उसे मैं धो रही हूँ। अब देखती हूँ टमाटर, क्योंकि इसमें आजकल ना टमाटर भी ख़राब निकलते हैं, कुछ तो बारिश होती है, कुछ ना मतलब ऐसे टमाटर, देसी टमाटर लेते हैं तो मुझे लगता है उसमें ना कुछ निकलता ही रहता है। तो मैंने टमाटर काटना शुरू किया है, लेकिन टमाटर से मुझे अजीब सी स्मेल आ रही थी, तो मैंने देखा उसे और मैंने फेंक दिया, हटा ही दिया इसे। मुझे अगर एक टुकड़ा भी चला गया ना, तो हस्बैंड पूरा स्प्राउट ही छोड़ देंगे, और डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किस तरह का इन्फेक्शन होता है सब्जियों फलों में भी पता नहीं। और जो साफ़ है उसे मैंने काट दिया है,
वो टमाटर हटा दिया मैंने पूरा। एक टमाटर और ख़राब निकल गया है जो बिल्कुल ही काला है अंदर से। अब भाई बचे मेरे पास 2 टमाटर। अब 2 टमाटर बहुत कम है, लेकिन हस्बैंड और देवर का स्प्राउट जिस तरह से काम चलाऊंगी, क्योंकि खाने में जब मेड आएगी तब बनवाऊंगी मैं कड़ी। वो मेरी हेल्पर है, लेकिन बहुत उससे भी 10 गुना ज़्यादा काम मेरे जिम्मेदारी पर रहता है। वो तो 1 घंटे में करके चली जाएगी। उसके बाद ना मुझे तो काम, बाकी काम मेरी जिम्मेदारी पर ही रहता है। बस ये देखो कि ये ख़राब निकल गया टमाटर, ये भी मैंने फेंक दिया है। छोटा सा था लेकिन मेरा काम तो चलाता। अब मैंने दूसरे टमाटर काट लिए हैं, और साथ ही साथ मुझे टेंशन हो रही है। तेल भी गर्म हो गया, इधर चाय उबल रही है, और अभी रोटी बनानी है। 8:45 के करीब का टाइम है। अभी देखना हस्बैंड भी आ गए हैं नहाने के बाद। वे किचन में हाथ धोते धोते ना ये देख के जाएंगे खाना तैयार हो गया या नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे कि मुझे जल्दी निकलना है, देर हो रही है। सब्जी भी ठंडी नहीं होगी। आज तो आलू भी नहीं कटे, 2 टमाटर थे मैंने काट के रख दिए। फटाफट आलू पिलर से मैं छील रही हूँ। मिट्टी भी बहुत है इन पे। 4 ही आलू लिए हैं मैंने, क्योंकि ज़्यादा आलू छीलने का टाइम भी नहीं है। बाद में हम कड़ी बनाएंगे सबके लिए। थर्सडे है ना, तो पीली चीज़, पीला बेसन मैं यूज करती हूँ घर में, चाहे किसी भी रूप में करूँ, चाहे गट्टे बनवाऊँ, चाहे आज तो दही था, कल का भी दही रखा था। चाय उबल चुकी है, इसे छानने की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बड़े जग में छानती हूँ तो बड़े जग में बड़ा दूध रखा हुआ है रात का, तो छोटे जग में उसको ट्रांसफ़र करूँगी, फिर बड़े जग में मैं चाय छानूंगी। आलू पहले डाल दूँ तो कढ़ाई में, ताकि फटाफट बनते हों। ढकने के बाद आजकल तो आलू भी इतने बेकार आ रहे हैं ना। 3 दिन हो गए मुझे, मैंने कल आलू मटर की सब्जी थोड़ी सी बनाई थी सुबह हस्बैंड के लिए, वो भी नहीं पके। 4-6 सीटी लगवाई थी मैंने छोटे कुकर में, और फिर मेड ने सब्जी बनाई सबके लिए, लेकिन वो भी फिर उसमें भी आलू कच्चे रह गए थे, तो बहुत दिक्कत हुई है। पता नहीं कैसे निकलेंगे आलू। आज भी मैं अब छील रही हूँ जल्दी जल्दी, हाथ बस मशीन बने हुए हैं। फटाफट 2 आलू की सब्जी उसमें डाल दूँगी कढ़ाई में, तो फिर 2 रोटी बनानी है और 1 पराठा। इसने मेरी ना पसीने छूट जाते हैं, इसलिए नहीं कि काम करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि देर हो रही है। बहुत जल्दी जल्दी दिमाग बहुत तेज़ भाग रहा है, लेकिन हाथ धीरे चल रहे हैं। क्या करूं समझ में नहीं आता। स्प्राउट भी मिक्स करना है। आज मंदिर के काम में ना मुझे टाइम लग गया, नहीं तो मैं खाने का काम करके पूजा करती हूँ। अब आलू धो लेती हूँ मैं। बड़ा बर्तन देख रही हूँ ड्रॉर में आलू धोने के लिए। मैंने पानी चला दिया है, और आलू धुलने के बाद फटाफट उसे कटिंग में रख। बाकी सारा जो टमाटर और आलू का जो छिलके वगैरह थे उसको मैंने हटा दिया है। प्लेट में चाकू और चम्मच थे, मैंने उसे हटा लिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी में ना चाकू ही फेंक के जाते हैं। एक चाकू मेरा खो गया है जो मेरा सेट के साथ का था, तो आज मैंने पहले ही चाकू हटा लिए हैं। मेरे का पता नहीं होता ना, वो जल्दी जल्दी आएगी बर्तन करने के चक्कर में, फिर चाकू ही फेंक देती है कूड़े में। बहुत बार ऐसा हो चुका है। मेरे घर में एक ग्रीन कलर का पीलर था, इतना अच्छा चलता था। ये देखो मैंने दूध डाल दिया है छोटे जग में, बड़े जग में मैं चाय छान लूँगी। और दूध मैंने ढक दिया है। चाय छलनी से चाय छान के फिर उसे ढक दूँगी, क्योंकि चाय बनने का भी काम है। परांठे के साथ मतलब दोबारा चाय पीते हैं, सुबह की चाय के बाद एक बार जाते हुए चाय पीते हैं। बीच में उनकी इच्छा होती है ना, तो एक बार थोड़ी चाय और बोल देते हैं, तो चाय मुझे उस बीच में एक बार और देनी होती है। अगर उनके पास टाइम रहता है ना, तो वो थोड़ी सी चाय दोबारा पीते, फिर तीसरी बार नाश्ते में पी के फिर जाते हैं। वैसे उन्हें कॉफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन सुबह सुबह ना कॉफ़ी नहीं पीते, चाय पीते हैं। ऑफिस में उनके कॉफ़ी का ही रहता है। मैंने
कहाँ करूँ बता, वो कढ़ाई में कोई बात नहीं। अभी सब्जी कच्ची है, लेट हो रहा है। और कल से मैं गिलास में ठीक है, यहाँ पे बीच में आएगा तो कोई टाइम नहीं है, एक ना हटने का टाइम है ना करने का टाइम। कढ़ी बनाऊंगी, प्याज आलू लहसुन डाल के, क्योंकि सब्जी कोई है नहीं और आलू मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं, जो कोई खाएगा तो। पुराना बर्तन में खत्म ही कर दे, हो गया क्या है जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तूने रखा था ना डब्बे में, मैंने उसको कटोरे में डाल दिया था। मैंने ना तो डब्बे में देख रखा ना कटोरी में, लेकिन देखा था मैंने फ्रिज में। तो तू वहीं से तो लेके डालती है? नहीं, वो देख पूरी लेके वो पड़ा सुख देख, लहसुन ही है ना वो, तो लहसुन में तो सूख ही गया। कोई नहीं, पीस पास के जैसे आज फिर ताजा छील के मम्मी को देना, छील देंगी मम्मी देखना सब्जी को सारी डाल दो ये, दिखा। हाँ डाल दो थोड़ी सी, मेरा वीडियो चल रहा है आप साथ साथ। आज मैंने सारा खाना बनाते का अपना बुलाया है, पूरा सुबह से जब से खड़ी हूँ। मैंने कहा लोग डालते हैं मैं भी डाल दूँ, इतना काम करती हूँ सुबह सुबह में, लोग पता है इसी में कर लेते हैं।
सुबह मैं खाना बनाती थी, हाँ। उसने इसी वजह से मुझे उठा दिया था। क्यों कि मैं वीडियो बनाते बनाते खाना बनाते बनाते वीडियो तब भी बना लिया करूँगी, दीदी आप छोड़ दो। तो फिर मैं सुबह से अकेली हूँ, अब तू आ गई तो क्या दिक्कत है, हेल्पर आ जाए तो। नहीं, उसको दोनों मियाँ बीवी थे, वो लोग तो यहाँ पे वो लगा के शूट करके वीडियो बनाते थे। मेरा भी कैमरा चल रहा है अभी भी। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे को कोई डर नहीं है। मैं भी आ जाऊंगी उसमें। तो आजा, मेरे को कोई वो तो कुछ गलत काम कर रही है यहाँ पे जो मैं तेरा वीडियो ना बना सकूं, ऐसा एक मेरे। तो ऐसे उसने मुझे बुलाया था, दीदी आज आप शूट करवाओ। मैंने भी उसने एकदम खड़ा किया था। अब वो पता है क्या खाना बनाती थी, हाँ। चाइनीज। सारा कुछ बना दिया मैंने, देख सब कुछ कर दिया। पर आज से रोज बढ़ेगा मेरा, डेली शूट होगा यहाँ पे। लोग करते हैं, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ, मैं करती हूँ तो कर नहीं सकती। जब डालने ही है, जब काम ही यही कर रही हूँ, सही बात है। इसमें क्या गलत है। अपना ढंग से साड़ी वाड़ी पहन के खड़ी हूँ। नहीं दूध चढ़ा लेना रीना, एक तो मैंने उबाल दिया। अब मैं अपना कैमरा हटा लूंगी तो आराम से काम कर लेना। आलू भी पक्की गए, दो मिनट हो गए हैं। जब तक ये नाश्ता करते हैं फिर फटाफट मेरे को उसमें डाल देना 2 मिनट में। ऐसा कुछ नहीं, लोग कर रहे हैं आराम से। अब मैं अपना देखूंगी, यहाँ पे कुछ लगेगा कि कुछ ऐसा हाथ हो रही हूँ उधर कर दूँ, कट करूंगी। बहुत कट करना पड़ेगा, कितना यार दे, पौने घंटे से चल रहा है। इतना लंबा थोड़ी डालूंगी, जहाँ पे कट करने की जरूरत तो ही कट कर दूंगी। तब आज डालना है ना, कल तक उसके 40,000 कुछ, मतलब 40 क्या मेकअप करके बैठ जाती हैं वीडियो बनाने के। ये पता चले घंटे सारा इतना बिजी होती है, तब वायरल होते हैं लोगों के। इतना काम करके सुबह शाम दोपहर को बंदा अपने लोग नहीं बता रहा, ये मूर्खता है। कब से कर लेती मैं तो। अब बंद करूंगी। पापा के लिए है क्या ब्लू बॉय? नहीं है, कच्चे पड़े हैं फ्रिज में। ऊपर टमाटर नहीं है इसके बाद, फिर 2 खराब निकल गए, फेंक दिए टमाटर। 2 थे बस, 2 डाल दिए मैंने। आप बोल खाओगे क्या? आलू अगर लगे ना हल्के से तो ये मतलब ना सब्जी पक्की ही नहीं। आलू ये ऐसे हैं, ये कल भी मम्मी रीना वाली सब्जी में भी कच्चे रह गए, मेरी भी कच्चे। कोई बात नहीं, अभी इसको थोड़े से डालो, थोड़े से डालना, ज़्यादा मत डालना। जरा जाम लग गया था यहाँ पर जबरदस्त। ठंडे कर रही हूँ, बातें नहीं कर रही है।